हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज की, अगर मान लीजिए किसी भी इंसान को डिस्क प्रॉब्लम है, L2, L3, L4, L5, L6, कहीं से भी कोई भी नस अगर दबी हुई है, तो उसका अगर आप ऑपरेशन के लिए सोच रहे हैं, कोई भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको ऑपरेशन करवाना है या किस कंडीशन में आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा। आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है या आपकी काफी ज्यादा यूज आने वाली वीडियो है। तो गाइस, चलिए टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए काफी पेशेंट होते हैं जिनको डिस्क प्रॉब्लम होती है, जिनको खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, जिनके पैरों में कूल्हे से लेकर नीचे तक काफी ज्यादा पेन आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं मैक्सिमम पेशेंट्स को ये चीज बताता हूं कि आपको अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होने लग जाए, तो सबसे पहले नजदीकी अपने किसी भी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कीजिए, ये आपकी एमआरआई को वो चेक करेंगे। आपने एमआरआई जो करवाई हुई है, एमआरआई के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं आजकल, जो हमारे पेशेंट है, वो काफी ज्यादा बुद्धिमान होने लग गए हैं, काफी ज्यादा चालाक होने लगे हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो पेशेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी उनको ऐसी कोई कंडीशन सामने आती है, कोई कूल्हे में दर्द हुआ या पैरों में झंझनाहट हुई या पूरे पैर में दर्द आ गया, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे न्यूरोसर्जन के पास। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में भागने की कोशिश करेंगे, न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे। अब देखिए, जो भी कोई न्यूरोसर्जन होता है, वो न्यूरोसर्जन उसने स्टडी ही इस चीज के लिए की हुई है कि उसको सर्जरी करनी है। वो आप अगर मान लीजिए छोटी सी भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेगा कभी भी। वो आपको क्लियरली ये चीज बताएगा कि आपको तो ऑपरेट होगा, आपको सर्जरी होगी। तो उसके अंदर हम लोग क्या मान लेते हैं, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की या किसी भी दूसरे डॉक्टर की बात नहीं मानते। हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हमेशा सर्जरी ही करवानी होगी या फिर हमें ऑपरेट ही करवाना होगा, जिसकी वजह से हमारा जो नर्व कंप्रेशन है, जो नस दबी हुई है, वो निकल जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। ये जो एक मिथ है, तो मैं आज यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें सर्जरी करवानी पड़ती है, और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी या फिर ऑपरेट की जरूरत नहीं होती है। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको ऑपरेट करवाना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं। तो चलिए पहली कंडीशन में चलते हैं। जो सबसे पहली कंडीशन है, उसमें मान लीजिए अगर आपको सिम्टम स्टार्टिंग है जिसमें आपको कूल्हे से दर्द हो रहा है, आपके हिप पॉइंट से लेकर नीचे तक दर्द जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको पहले हल्का सा पेन होगा आपकी कमर में। हो सकता है आपको किसी झटका लगा हो, आपने कोई भारी वजन उठाया हुआ हो सकता है आपका पैर ऊंचे नीचे जगह पर चला गया हो जिस वजह से आपको पेन हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि उस स्टार्टिंग सिम्टम्स के अंदर अगर हम ध्यान दें तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक्सरसाइज और हमारी फिजियोथेरेपी जो मशीन्स होती हैं उसके थ्रू आप ठीक हो सकते हो। साथ में कुछ मेडिकेशंस का कोर्स होता है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब भी ये मेडिकेशंस का कोर्स या फिर फिजियोथेरेपी के पास आप जाते हैं, तो उसमें कुछ ये जो कोर्स होता है ये कम से कम 3 महीने का या 4 महीने का हो जाता है, जिसको अगर आप रेगुलरली यूज कर लेते हैं, अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात सुन लेते हैं, तो आप क्या है 3 से 4 महीने का कोर्स करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें 5 से 10 दिनों में बिल्कुल आराम आ जाए या फिर हम 15 दिन में दौड़ने लग जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता गाइस। उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके 5 से 10 दिन का कोई भी कोर्स कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको आराम तो मिलेगा। जब तक आपने फिजियोथेरेपी ली तब तक आपको आराम मिलेगा। हो सकता है आपको 5% आराम आए, हो सकता है आपको 10% आराम आए, हो सकता है कई पेशेंट को ऐसा भी होता है कि 50% 60% के आसपास आराम आ जाता है। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, कई पेशेंट की कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि जो पेन होता है वो कूल्हे का तो खत्म हो जाता है, लेकिन पैर के नीचे की तरफ सूनापन काफी ज्यादा आ जाता है, या फिर क्या होता है कि टिंगलिंग ज्यादा हो जाती है, झंझनाहट ज्यादा होने लग जाती है। उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमें जैसे ही ऊपर से पेन खत्म हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि अभी हमें टाइम लगेगा, हमें पूरा कोर्स करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने का प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कोर्स नहीं करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 5 से 10 दिनों में ठीक हो जाएं, या फिर 5 से 10 दिन लगा के आप फिजियोथेरेपिस्ट को छोड़ देते हो, उसका कोर्स पूरा नहीं करते हो, तो कंडीशन आपकी और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको ये लगेगा फिजियोथेरेपिस्ट जो आपका है वो आपका इलाज सही ढंग से नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप न्यूरोसर्जन के पास जाओ, चाहे आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, दोनों डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल ठीक करें। लेकिन क्या होता है, एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ये स्टार्टिंग लेवल का इलाज करता है और आपको बिल्कुल ठीक कर सकता है अगर आप उसकी बात माने।
अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। सर्जरी के अंदर क्या होता है, देखिए गाइस, सर्जरी की आप बात करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी दर्द हो रहा है, आपको सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। लास्ट ऑप्शन तो मेरे पास सर्जरी है, ऑपरेट ही है कि मेरी जो डिस्क प्रॉब्लम है उसे निकल जाए, वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, सर्जरी का एक स्टेज होती है जिसमें आपको, बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जिसमें आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है। अब वो स्टेज क्या है, मान लीजिए आप बिल्कुल ठीक हैं, आज हो सकता है किसी भी कारणवश कोई भी आपको इंजरी हो जाती है, उस इंजरी की वजह से क्या होता है, आप गिर जाते हैं। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल पे चलते हुए आपका कोई हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आप मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, आप सीढ़ियों से गिर जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर चोट आई है तो आपको डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लीजिए अगर वो डिस्क प्रॉब्लम इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि आपसे अपने बेड से उठा ही नहीं जा रहा है, आप बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपको चलने फिरने में आसानी नहीं हो रही है, आपको अगर आप अपने वॉशरूम की तरफ भी जा रहे हैं तो आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही है, आपको बिल्कुल भी बैठने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहे, सारा दिन आप बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, तो वो एक कंडीशन आती है कि आप सर्जरी की तरफ या फिर ऑपरेट की तरफ जा सकते हो। आप एक न्यूरो सर्जन की बात मानकर अपना ऑपरेट करवा सकते हो। लेकिन सबसे पहली कंडीशन मैं आपको यहां पर भी यही बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो न्यूरो सर्जन चाहे कोई भी हो, वो आपके ऑपरेशन की गारंटी नहीं लेते हैं कि आप ऑपरेशन के बाद भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए गाइस, 100 में से कुछ मैक्सिमम 20% केसेस या फिर 25% केसेस ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 70-75% केसेस ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन के बाद में ठीक नहीं हो पाते हैं, या तो उनकी कंडीशन वैसी ही रहती है जैसे वो ऑपरेट से पहले थे, या फिर उनकी कंडीशंस ऑपरेट के बाद में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहां पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप ऑपरेट करवाने जा रहे हैं या फिर सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो कोई भी एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव कीजिए। डॉक्टर चाहे न्यूरोसर्जन कोई भी हो, कैसा भी डॉक्टर हो, डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को खराब नहीं करता, वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट की जो कंडीशंस होती हैं वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक होती हैं, बाद में वैसी ही रह जाती हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, डिस्कशन करना चाहूंगा कि मान लीजिए आपका ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेट के बाद में भी आपको मेडिकेशन का जो कोर्स है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब मेडिकेशन के कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो मेडिकेशन का जो कोर्स है वो आपका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने भी चल जाएगा। आप तब भी तो न्यूरोसर्जन की बात सुनेंगे ना, ऑपरेशन के बाद भी आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज अगर आप ऑपरेशन से पहले कर लें तो उसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है कि आपका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको वहां तक, उस स्टेज तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक पेशेंट है जिसको नई नई कोई इंजरी हुई है, नई नई कोई डिस्क प्रॉब्लम हुई है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट का जो कोर्स है वो कंप्लीट करें। देखिए, जो पेन की बात है, पेन यहां पे क्या होता है, पेन स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई पेशेंट मेरे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे नाम किसी का भी नहीं लूंगा, मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए, उनको स्टार्टिंग सिम्टम्स से, स्टार्टिंग स्टेज थी जिनको डिस्क प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ कि उनका जो पेन था वो काफी ज्यादा था, उन्होंने 4 से 5 दिन इलाज लिया, 4 से 5 दिनों में इलाज में काफी ज्यादा उनको आराम आ गया, 1 वीक का शायद उन्होंने इलाज लिया, बहुत आराम आया। आराम आने के बाद क्या हुआ, उनके पैरों में नीचे की तरफ काफी ज्यादा सूनापन आ गया। उस सूनेपन की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कोर्स चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, जो हमारे पास कोर्स चल रहा था, वो कोर्स उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उन्होंने ना ही किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, ना ही उन्होंने हमें बताया, उन्होंने डायरेक्टली न्यूरोसर्जन के पास गए। न्यूरोसर्जन के पास जाके, हर न्यूरोसर्जन को जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने यही बताया कि आप ऑपरेट करवाइए। अब वो ऑपरेट करवा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑपरेट करवाइए, ऑपरेट करवाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऑपरेट भी एक ऐसी चीज है कि कई पेशेंट को, मान लीजिए आज आपने ऑपरेट कराया, आज आपके किसी नेबर ने या फिर किसी रिश्तेदार ने, किसी भी रिलेटिव ने कोई ऑपरेट करवाया, सेम ही ऑपरेट उसका है, मान लीजिए डिस्क प्रॉब्लम का, वो बिल्कुल ठीक है, तो ये कोई 100% गारंटी नहीं है कि सेम ही ऑपरेशन अगर आपका होगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। कोशिश ये कीजिए कि ऑपरेट से पहले, ऑपरेट के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ऑपरेट के लिए तो आपके पास 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद आप दोबारा करवा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप 5 से 6 महीने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दें, स्टार्टिंग लेवल का, स्टार्टिंग स्टेज का कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने की मेरी एक यही कंडीशन थी, यही
कुछ आपको मैं बताना चाहता था कि स्टार्टिंग जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी बीमारी का, वो आप जरूर लीजिए। अगर आप चाहेंगे कि सीधा ही हम बिल्कुल ही ठीक हो जाएं, बड़े लेवल के ट्रीटमेंट पर चले जाएं, तो देखिए वहां पर भी छोटे लेवल से ही आपको पहुंचना होगा। वहां पर भी बड़े लेवल का ट्रीटमेंट होने के बाद में छोटे लेवल के जो ट्रीटमेंट है वो आपके रूटीन में चलेंगे। आप मान लीजिए ऑपरेट करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, उसके बाद में भी आपकी एक्सरसाइज रूटीन में चलेगी। उसके बाद में भी क्या होगा, आपकी मेडिकेशंस है वो भी रूटीन में चलेगी, उनका भी आपको कोर्स करना पड़ेगा, वो उस टाइम भी करना पड़ेगा। और वही कंडीशन आप अगर पहले कर लें तो हो सकता है आप ऑपरेट की जो स्टेज है वहां तक ना पहुंचे। बाकी गाइस कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।